एवरीवन, आई होप सो एवरीवन इज फिट एंड फाइन और सभी ठीक होंगे, अपनी जिंदगी में मजे ले रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल सा टॉपिक। हम सभी की लाइफ में एक जो चीज होती है वो हमेशा क्या होती है, बहुत मतलब लाइक अगर हम मान लो हम बहुत ज्यादा मुसीबत में हैं या फिर हमें जो है भगवान ने सब कुछ दिया है तो उसके लिए हम शुक्रिया अदा तो करते ही हैं, या फिर जब हम बहुत ज्यादा मुश्किल में होते हैं तो हम उसके लिए प्रेयर्स करते हैं। तो हमारी लाइफ में जो गॉड है वो बहुत मैटर करता है। गॉड, कुछ लोग तो इसको मानते हैं कि गॉड है और कुछ लोग जो है वो इसको नहीं मानते हैं। तो उनसे रिलेटेड भी वोकैबुलरी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ और ये बहुत कॉमन सी वोकैबुलरी है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में हमेशा यूज करते ही करते हैं। और मैंने आपको बताया था न्यू ईयर इव्स में कि मतलब अब मैं जो है ऐसे टॉपिक्स उठाने वाली हूँ जो हमारे छोटे से छोटे बच्चे के लिए भी बेनिफिशियल है, एट द सेम टाइम एज लाइफ के लिए, एज पर्सन के लिए भी जो है बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। क्योंकि लास्ट स्टेज एक ऐसी हो जाती है जब उस टाइम पे हम गॉड की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड हो जाते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए तो मैं आज आपको इससे रिलेटेड वोकैबुलरी देती हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है जी, प्लीज माइंड इट एंड बी फोकस। सबसे पहले प्रसाद। आप देख रहे हैं कि प्रसाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किसी को पता हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और प्रसाद तो सभी को वेट करते ही करते हैं, सभी के सभी प्रसाद के जरूर वेट करते हैं, चाहे सत्संग सुने ना सुने, ठीक है, गुरुद्वारे में थोड़ी देर बैठे ना बैठे, लेकिन प्रसाद की वेट सबको, हर कोई करता है। लेकिन कभी सोचा है प्रसाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रसाद को इंग्लिश में बोलते हैं जी ब्लेस्ड फूड। जी हाँ, प्रसाद को इंग्लिश में बोला जाता है ब्लेस्ड फूड। जी, प्रसाद की इंग्लिश होती है ब्लेस्ड फूड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी नरक, ठीक है। कहते हैं ना कि हे मनुष्य अच्छे कर्म कर, अदरवाइज तुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। नर्क को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये बहुत ही कॉमन सा है, हम बोलते भी है हेल, ठीक है, गो टू हेल। तो हम ये कहते हैं ना कि भाड़ में जाओ, मीन्स टू से नर्क में जाओ, मीन्स टू से कि अच्छा प्लेस ना हो जो, उसके लिए हम यूज करते हैं जी हेल। इससे नेक्स्ट बात करते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास स्वर्ग, ठीक है। स्वर्ग से रिलेटेड जो है हमने एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड सीख रखा है, दैट इज हेवन। और इसको एक और चीज भी बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं जी पैराडाइज, ठीक है। पैराडाइज जो है बहुत ही अच्छा वर्ड है स्वर्ग के लिए। ये तो है जी हमारे पास कॉमन इंग्लिश, ठीक है, मतलब लाइक हमने नॉर्मल मॉडरेट इंग्लिश बोलनी है, बट पैराडाइज जो है मॉडर्न इंग्लिश का बहुत ही अच्छा वर्ड है। पैराडाइज यानी कि स्वर्ग, ठीक है। सो स्वर्ग के लिए आप यूज कीजिए पैराडाइज। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं जी अमृत, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो हम किसी गुरुद्वारे में जाते हैं तो वही सरोवर साहब से अमृत भर के लेके आते हैं ना, इसी तरीके से जैसे गंगा जल होता है, गंगा से पानी लेकर आते हैं तो वो भी एक तरह का अमृत ही होता है। उसको इंग्लिश में कैसे बोले? उसको इंग्लिश में बोला जा सकता है जी नेक्टर, ठीक है। तो अमृत की इंग्लिश होती है जी नेक्टर। जी हाँ, अमृत को इंग्लिश में बोलते हैं नेक्टर। वैसे कई लोग ये सोचते होंगे कि इसको शहद बोलते हैं, लेकिन नहीं, वो तो होता ही होता है, बट एट द सेम टाइम अमृत के लिए वर्ड यूज किया जाता है नेक्टर। नेक्स्ट हम करते हैं जी अवतार। अवतार यानी कि जैसे मान लो अब जो भगवान श्री कृष्ण ने तब अवतार लिया था, ठीक है, श्री गोविंद सिंह जी ने 19वीं सदी में जो है अवतार लिया था। अवतार मीन्स टू से कि प्रकट होना, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको इंग्लिश में बोलते हैं जी इनकारनेशन, ठीक है। इनकारनेशन, INCARNATION, इनकारनेशन इंग्लिश में बोलते हैं जी अवतार को, ठीक है। इससे नेक्स्ट है जी हमारे पास पुनर्जन्म। दोबारा से जब किसी का जन्म हो जाता है तब उसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है,
ठीक है। जैसे अभी आपको मैंने बताया अवतार, अवतार को इंग्लिश में बोलते हैं इनकारनेशन। इसी तरीके से पुनर्जन्म, पुनर्जन्म को इंग्लिश में बोलते हैं जी राइनकारनेशन। ठीक है, कार्नेशन जो है जन्म लेने से रिलेटेड यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोल दिया जाता है रेनकार्नेशन। जी हाँ, मेरी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन की तरफ ध्यान दीजिएगा। इट्स नॉट रेन, इट्स रेन। ठीक है, रेनकार्नेशन। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास पुनर्जन्म, अभी बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट है जी शाप। शाप यानी कि जैसे पुराने जमाने में श्राप दे देते थे ना, बद्दुआ दे देते थे, तो उसको श्राप बोलते थे। ठीक है, तो श्राप को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? श्राप को इंग्लिश में बोला जाता है जी कर्स, CURSE। ठीक है, आपको ये लग रहा होगा कि मैम ये क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि वोकैबुलरी बूस्ट करनी जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी वोकैबुलरी बूस्ट होगी तो ही आप बोल पाओगे ना। नेक्स्ट है जी वरदान। वरदान को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? वरदान को इंग्लिश में हम बोल सकते हैं जी बून। ठीक है, BOON। ठीक है, ये होता है जी हमारे पास वरदान, और वरदान को इंग्लिश में बोला जाता है जी बून। इससे नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रार्थना। जब हम प्रार्थना करते हैं किसी से, तब हम उसे इंग्लिश में बोलते हैं जी प्रेयर। ठीक है, स्पेशली गॉड से जब प्रार्थना की जाती है तब हम यूज करते हैं प्रेयर, और किसी और से अगर हम प्रार्थना यूज करते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम प्रेयर नहीं यूज करते, उस टाइम पर हम बोलते हैं रिक्वेस्ट। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो मैंने कहा कि मेरी आपसे प्रार्थना है, प्लीज मेरा ये काम कर दो, तो प्रार्थना उस टाइम पे मेरा किसी भगवान से प्रार्थना नहीं कर रही, किसी इंसान से प्रार्थना कर रही हूँ ना, तब मैं बोलूंगी रिक्वेस्ट, मतलब विनती। बट जैसे ही भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी तो हम यूज करेंगे प्रेयर। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास पुण्य। पुण्य को इंग्लिश में क्या बोले? पुण्य को इंग्लिश में बोला जा सकता है जी विर्च्यू, या फिर गुड डीड, अच्छे कार्य। ठीक है, अच्छे कार्य के लिए भी यूज किया जाता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने यूज किया वर्च्यू, और साथ में क्या है गुड डीड। डीड जो है वर्ड यूज होता है जी कार्य के लिए। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। एक्चुअली ठंड बहुत है ना, तो फिर हाथ भी कांप जाते हैं कई बार तो इसीलिए जो है मेरा पेन नीचे गिर गया था। ठीक है, तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। डीड की बात करते हैं। डीड का मतलब क्या होता है जी कार्य। ठीक है, काम को बोला जाता है डिड। ठीक है, गुड डीड, बैड डीड। ठीक है, आप ये यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पुण्य की, तो पुण्य को इंग्लिश में बोला जाएगा गुड डीड, अच्छा कार्य। और हम इसे इंग्लिश में बोला जा सकता है एक और वर्ड जो स्पेशली इसके लिए डिजाइन है, दैट इज विर्च्यू। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चीज हमारे पास है पाप। पाप को इंग्लिश में क्या बोले? ठीक है, एक तो हो गया जी विर्च्यू, और एक हो गया जी हमारे पास गुड डीड, और पाप को इंग्लिश में क्या बोला जा सकता है? पाप को इंग्लिश में बोलते हैं जी सिन। ठीक है, SIN। ठीक है, पाप को इंग्लिश में बोला जाता है जी सिन, पाप। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास वर्ड, उसकी तरफ देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रायश्चित। ठीक है, कई बार क्या है जी हमारे से बहुत बड़ी गलती हो जाती है, हम कहते हैं कि हाँ भाई अब मैं इसका प्रायश्चित करूंगा। कई लोग तो गंगा जाके अपने आप को, मैं गंगा जाके नहा के आऊंगा, मैं प्रायश्चित करूंगा इस चीज का। ठीक है, तो प्रायश्चित को इंग्लिश में कैसे बोले? ठीक है, ये भी हमारे को वर्ड बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रायश्चित करने के लिए लोग जाते हैं, अलग अलग प्लेसेस पर जाते हैं, तो उसे इंग्लिश में क्या बोला जा सकता है? उसे इंग्लिश में बोला जा सकता है जी पेनेंस। यस, PENANCE। ठीक है, प्रायश्चित की इंग्लिश होती है जी पेनेंस। नेक्स्ट है जी हमारे पास मोक्ष, मुक्ति।
ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि वह उन्हें तो मुक्ति मिल गई, वो तो मोक्ष को प्यारे हो गए, तो हम उस टाइम पे क्या बोलेंगे, उसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं जी सैल्वेशन। ठीक है, मोक्ष या मुक्ति को इंग्लिश में बोला जाता है जी सैल्वेशन, SALVATION। इससे नेक्स्ट है जी साधना। साधना मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि साधना लगा के बैठे हैं जी, ठीक है, मतलब लाइक पूरा मतलब अपने आप को एकाग्र करके बैठे हैं, तो उसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, उसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं जी मेडिटेशन। ठीक है, साधना, साधना को इंग्लिश में बोला जा सकता है जी मेडिटेशन। ठीक है, मेडिटेशन MEDITATION, मेडिटेशन। नेक्स्ट है जी हमारे पास ब्रह्मचारी। यस, ब्रह्मचारी किसको बोलते हैं, ब्रह्मचारी हम उसको बोलते हैं जिसने शादी जो है वो ना की हो। ठीक है, जिसने शादी नहीं की, घर को त्याग के पहुंच गया अपना पहाड़ों की तरफ, तो वो ब्रह्मचारी होता है। तो उसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है जी सेलिबेट। ठीक है, CELIBATE, सेलिबेट। इससे नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास साधु। साधु को इंग्लिश में क्या बोले, ठीक है, साधु को इंग्लिश में बोलने के जो है जी हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो है जी हमारे पास सेज, ठीक है, और एक है जी हमारे पास होली मैन। यस, साधु के हमारे पास दो वर्ड हैं, एक तो है जी होली मैन और एक है जी हमारे पास वर्ड सेज। ठीक है, मोस्टली जो यूज किया जाता है वो होली मैन यूज किया जाता है। ये हमारे पास मॉडर्न इंग्लिश का नहीं, मतलब लाइक मॉडरेट है, आप नॉर्मली यूज करते हो। जब आप एडवांस इंग्लिश में कर जाते हो तो आप सेज यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास तीर्थयात्री। तीर्थयात्री को इंग्लिश में क्या बोले, किसे बोला जाएगा जी पिलग्रिमेज। ठीक है, उसे बोला जाएगा जी पिलग्रिमेज। ठीक है, तीर्थयात्री को इंग्लिश में बोला जा सकता है जी पिलग्रिमेज। ठीक है, और अकेला पिलग्रिम भी बोला जा सकता है। ठीक है, और तीर्थ यात्रा की बात आ जाए तब आप यूज कर सकते हो पिलग्रिमेज ऑल्सो। ठीक है, तो पिलग्रिमेज और पिलग्रिम दोनों यूज किए जा सकते हैं तीर्थयात्री और तीर्थ यात्रा के लिए। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास सर्वशक्तिशाली। सर्वशक्तिशाली को इंग्लिश में क्या बोले, सर्वशक्तिशाली को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं जी ओमनीपोटेंट। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, सर्वशक्तिशाली है ना, भगवान जो है वो ओमनीपोटेंट है। ठीक है, सर्वशक्तिशाली है। सर्वव्यापी यानी कि हर जगह पर प्रेजेंट। ठीक है, उसे बोला जाता है जी ओमनीसिएंट। ठीक है, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी मतलब कि हर जगह पर प्रेजेंट, तो हम उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं जी ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, और इससे नेक्स्ट है जी हमारे पास एक और, दैट इज अंतर्यामी, जिसे सब कुछ पता हो, उसे क्या बोला जाएगा जी ओमनीसिएंट। तो इन वर्ड्स की तरफ कंफ्यूज नहीं होना। सब शक्तिशाली जो सबसे ज्यादा ऊंचा हो, सबसे ज्यादा मतलब लाइक उससे ऊपर कोई सुपरनेचुरल पावर है नहीं, उसके लिए यूज किया जाता है ओमनीपोटेंट। नेक्स्ट है जी सर्वव्यापी, यानी भगवान हर जगह प्रेजेंट है, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह पर हो, कण कण में विद्यमान हो। और अंतर्यामी, अंतर्यामी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है ओमनीसिएंट, यानी जिसे सब कुछ पता हो A to Z, दैट इज ओमनीसिएंट, नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, दैट इज ओमनीसिएंट। नेक्स्ट है जी हमारे पास नश्वर। ठीक है, नश्वर को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है जी मॉर्टल। ठीक है, यानी कि नश्वर जो है उसे इंग्लिश में बोला जाता है मॉर्टल, यानी कि जिस पर कोई भी विजय हासिल कर सके, दैट इज नश्वर। नेक्स्ट है जी अमर। अमर का क्या मतलब है, कोई जो मरे ना, दैट इज इमॉर्टल। ठीक है,
नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है जी विधर्मी। विधर्मी का क्या मतलब है कि यानी कि धर्म के विरुद्ध कोई जाए। जैसे रावण, रावण की बात कर लो, कितना धर्मी आदमी था लेकिन फिर भी वो क्या है जी, धर्म के विरुद्ध चला गया ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विधर्मी राजा था वो। ठीक है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, हेरेटिक। विधर्मी, इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं हम हेरेटिक। नेक्स्ट नास्तिक, जो भगवान को ना माने, उसे इंग्लिश में क्या बोला जा सकता है, उसे बोलेंगे जी एथीस्ट। ठीक है, ATHEIEST, अथीस्ट। और जो धर्म को माने यानी कि भगवान को माने, आस्तिक, उसे क्या बोला जाएगा, थीस्ट, THIEST। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास तीर्थ यात्री। अभी बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले, तीर्थ यात्री को इंग्लिश में बोला जाता है जी पिलग्रिमेज। ठीक है, ये रिपीट हो गया है। तीर्थ यात्री को इंग्लिश में बोला जाता है बच्चे पिलग्रिमेज। ठीक है, मैं स्पेलिंग दोबारा से राइट कर देती हूँ, पिलग्रिमेज। नेक्स्ट है जी हमारे पास शक्ति। शक्ति को इंग्लिश में क्या बोला जाए, शक्ति तो पावर होती है, बट यहाँ पर जो है वर्ड आना चाहिए था भक्ति। ठीक है कई बार टाइपिंग वाले ऐसे ही कर देते हैं, गलती कर देते हैं, बट अब क्या ही कहें उनको। तो भक्ति, भक्ति को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है जी डिवोशन। ठीक है, कि वो भगवान की तरफ उसकी भक्ति बहुत ज्यादा है, तो उसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं जी डिवोशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास भक्त। अब भक्ति करने वाला कोई भक्त तो होगा, तो उसके लिए नाउन हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे जी डिवोटी। ठीक है, भगत को इंग्लिश में बोला जाता है डिवोटी, और हमारे पास भक्ति को बोला जाता है जी इंग्लिश में डिवोशन। ठीक है, इससे नेक्स्ट ये भक्ति आ गया, फिर दोबारा से नेक्स्ट है जी हमारे पास श्रद्धा। श्रद्धा को देखो, उसकी बहुत श्रद्धा है, भगवान में बहुत श्रद्धा, उसको इंग्लिश में कभी सोचा है क्या बोलेंगे, उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं जी रेवरेंस। ठीक है, जब किसी चीज में किसी की बहुत ज्यादा श्रद्धा हो, भगवान में श्रद्धा हो, या फिर मतलब लाइक कुछ दान पुण्य करने की श्रद्धा हो, तब हम उस टाइम पे वर्ड यूज करते हैं जी रेवरेंस। ठीक है, इससे नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट है जी पूजा करना। जब हम किसी की पूजा कर रहे हैं तो हम उस टाइम पे क्या कर रहे हैं, मतलब कि हम प्रेयर कर रहे हैं। ठीक है, तब हम यूज कर सकते हैं जी प्रेयर। ठीक है, मतलब कि प्रेयर करना, किसी की पूजा करना। ठीक है, प्रार्थना करना। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रवचन। हम कहते हैं ना कि वो प्रवचन सुनने गया है, मतलब उपदेश सुनने गया है, पंडित जी से उनकी बातें सुनने के लिए गया है, तो उनको स्पेशली प्रवचन बोला जाता है। उसे इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, उसे इंग्लिश में बोला जाता है जी सरमन। ठीक है, SERMON, दैट इज सरमन। नेक्स्ट धर्म ग्रंथ, जो हमारी बुक्स होती हैं, स्पेशली जो हमारे वेद और ग्रंथ हैं, जैसे कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, द बाइबल, द गीता, द रामायण, द महाभारत, ये हमारे पास क्या है जी धर्म ग्रंथ है। इन्हें क्या कहा जाएगा, कहीं इंडिविजुअली नाम दिया जाएगा, नहीं, इनका नाम जो है हम बोलते हैं जी स्क्रिप्चर। ठीक है, ये हमारे पास स्क्रिप्चर्स हैं। ठीक है, धर्म ग्रंथ जिसमें धर्म के बारे में उपदेश दिया गया है, सरमन दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास धार्मिक। ठीक है, धार्मिक हमारे पास क्या होता है, धार्मिक यानी कि जो है जी रिलीजियस हो। ठीक है, मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि वह बंदा बहुत धार्मिक है, भगवान में बहुत विश्वास रखता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे जी रिलीजियस। ठीक है, इससे नेक्स्ट है धर्म। धर्म ये तो आप खुद ही बता सकते हो, धर्म को इंग्लिश में बोला जाता है जी रिलीजन। ठीक है, तो ये हो गया जी हमारे पास रिलीजन। ठीक है, तो दैट्स द एंड। चलिए हम फटाफट सिर्फ 2 सेकेंड में ही आपका क्या कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं इस चीज का कि हमने क्या क्या किया है अभी तक।
ठीक है। प्रसाद, प्रसाद को इंग्लिश में बोला जाता है जी ब्लेस्ड फूड। देखिए मेरी बात इतनी सी है कि आप अगर मान लो खुद को क्या करना चाहते हैं, बूस्ट करना चाहते हैं, तो आपको रेपिटेशन ऑफ थिंग्स करनी बहुत जरूरी है। तो 2 सेकेंड लगेंगे, हम दोबारा से इसको एक बार देख लेते हैं। प्रसाद, प्रसाद को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लेस्ड फूड। नर्क, नर्क को इंग्लिश में बोला जाता है जी हेल। इससे नेक्स्ट है जी हेवन यानी कि स्वर्ग, स्वर्ग को इंग्लिश में क्या बोला जाता है जी हमारे पास हेवन और पैराडाइज, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट है जी नेक्टर, नेक्टर को बोला जाता है अमृत। नेक्स्ट है अवतार, इनकारनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पुनर्जन्म, रेइनकारनेशन, पुनर्जन्म हो गया रेइनकारनेशन। कर्स हो गया जी शाप, वरदान हो गया जी बून, प्रार्थना हो गया जी प्रेयर। नेक्स्ट पुण्य हो गया जी हमारे पास वर्च्यू और गुड डीड, ठीक है, डीड को बोलते हैं कार्य। पाप हो गया जी सिन, ठीक है। प्रायश्चित हो गया जी पेनेंस। नेक्स्ट है जी मोक्ष एंड मुक्ति सैल्वेशन। एंड साधना हो गया जी मेडिटेशन। ब्रह्मचारी हो गया जी सेलिब्रेट। नेक्स्ट साधु हो गया जी सेज और होली मैन। तीर्थ यात्री हो गया जी पिलग्रिमेज। नेक्स्ट सर्वशक्तिशाली हो गया ओमनीपोटेंट। सर्वव्यापी हो गया ओमनीप्रेजेंट। अंतर्यामी हो गया जी ओमनीसिएंट। नश्वर हो गया जी मॉर्टल। अमर हो गया जी इमॉर्टल। विधर्मी हो गया जी हेरेटिक। नेक्स्ट नास्तिक हो गया जी अथीस्ट। आस्तिक हो गया जी थीस्ट। तीर्थ यात्री हो गया जी पिलग्रिमेज। भक्ति हो गया जी डिवोशन। भक्त हो गया जी डिवोटी। भक्ति दोबारा से आ गया तो हमारे पास क्या हो गया जी डिवोशन। श्रद्धा हो गया जी रेवरेंस। पूजा करना हो गया जी प्रेयर करना, प्रेयर। प्रवचन सर्मन। धर्म ग्रंथ हो गया जी स्क्रिप्चर्स। धार्मिक हो गया जी रिलीजियस। धर्म हो गया जी रिलीजन। इससे नेक्स्ट क्या आ गया? Thank you so much and follow English with Dhruv. So for such more information, do follow English with Dhruv and see you in the next video. Bye bye. I hope so you like it.